जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ साउथ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू कम टू द यूके। मेनली यूके के वीज़ा के बारे में, यूके वीज़ा के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, कौन कौन सा वीज़ा आप चूज़ कर सकते हो, कितने टाइप्स ऑफ वीज़ा होते हैं, सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है। सो इट विल बी अ डिटेल्ड गाइड। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट अगर हम करें तो मैंने ओपन की हुई है government.uk ऑफिशियल साइट है जी, www.gov.uk/apply टू कम टू द यूके। ठीक है, होम वीज़ाज एंड इमिग्रेशन वाले सेक्शन में हूँ मैं। व्हाट डू यू नीड टू डू, हाउ टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा टू कम टू द यूके। कंटेंट्स इसमें हम मेनली डिस्कस करेंगे। चूज़ अ वीज़ा, कौन कौन सा वीज़ा होता है जो आपने चूज़ करना है। प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, अपनी एप्लीकेशन किस तरह आपने बनानी है। प्रूव योर आइडेंटिटी, गेटिंग अ डिसीजन ऑन योर जॉब एप्लीकेशन। लाइक जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ऐसी कोई जॉब नहीं दे देगा या आपको वीज़ा नहीं दे देगा, आपको उसका डिसीजन का वेट करना पड़ेगा। चूज़ अ वीज़ा। You may need to visit, you may need a visa to come to the UK to study, work, visit or join family। ये चार ऑप्शन हैं। ठीक है, या तो आप यूके का स्टडी वीज़ा लोगे, या वर्क वीज़ा लोगे, या विजिट वीज़ा लोगे, या फिर आपकी फैमिली वहाँ रहती है तो आप उन्हें ज्वाइन करने जा रहे हो। तो दैट्स द अदर थिंग दैट यू कैन डू। देर आर डिफरेंट वीज़ाज डिपेंडिंग ऑन वेयर यू कम फ्रॉम, कहाँ से आप आ रहे हो, किस कंट्री से आ रहे हो, वाई यू वांट टू कम टू द यूके, आप यूके आना क्यों चाह रहे हो, और हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे, कितने टाइम आप रुकोगे। लाइक विजिट वीज़ा है, ये क्या है, योर पर्सनल सर्कमस्टांसिस एंड स्किल्स। ये सारे वर्क वीज़ा के लिए जैसे वेयर यू कम फ्रॉम, लाइक पाकिस्तान से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो। वाई यू वांट टू कम टू द यूके, आप यूके आना क्यों चाह रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, वर्क के लिए आ रहे हो, विजिट के लिए आ रहे हो, ज्वाइन फैमिली को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हाउ लॉन्ग यू वांट टू स्टे फॉर, कितना अरसा रहना है, उसके लिए डिफरेंट वीज़ाज होते हैं। अगर आपने शॉर्ट पीरियड के लिए आना है तो उसके लिए डिफरेंट वीज़ा होगा। तो सबके लिए वीज़ा रिक्वायरमेंट्स भी डिफरेंट होती हैं और वीज़ा की पॉसिबिलिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। तो एनीवेज, before you apply, you must check if you need a visa and what type you need. Depending on your nationality, you might not need a visa to visit a transit through the UK. अब कुछ कंट्रीज होते हैं जो वीज़ा फ्री हैं, तो ये आप खुद चेक लिस्ट कर सकते हैं। ये आप जो इधर लिंक आ रहा है, चेक इफ़ यू नीड अ वीज़ा, आप साइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो वीज़ा फ्री हैं यूके के लिए। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पाकिस्तान से यूके वीज़ा फ्री नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली यू नीड टू गेट द वीज़ा अकॉर्डिंगली। Your application must be approved before you travel. You do not need to apply for a visa if you are an Irish citizen. अगर आप आयरलैंड से हो तो आपको वीज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि आई गेस यूके कम्स इनटू द यूके और उसका साथ साथ ही सीन है। इफ़ यू वांट टू विजिट द यूके, अप्लाई फॉर द स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा टू विजिट द यूके फॉर अप टू 6 मंथ्स। अगर आप 6 महीने के लिए आप आना चाह रहे हो यूके, तो सिंपल है, आप उसके लिए स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करो। ये 3 चीज़ों के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल, फॉर अ हॉलिडे और टू सी योर फैमिली और फ्रेंड्स। बिजनेस ट्रिप हो सकता है, उनकी मीटिंग हो सकती है कोई, टू डू अ शॉर्ट कोर्स स्टडी। तो ये 3 चीज़ें जो कि आप की मेनली होती हैं कि आप अगर आप शॉर्ट वीज़ा पे आ रहे हो, शॉर्ट वीज़ा भी नहीं है, 6 महीने का वीज़ा है, शॉर्ट कोर्स होगा या बाकी सब चीज़ें, आप उसके लिए आ रहे हो, तो इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज अकॉर्डिंगली। तो आप उसके लिए 6 महीने वाला वीज़ा ले सकते हो अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आ रहे हो। तो बाकी अगर इफ़ यू वांट टू कम फॉर अ लॉन्गर रन, उसको भी हम इंशाल्लाह अभी वीडियो में आगे जाके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। सो दैट विल बी अ डिटेल गाइड यार, यू विल लर्न अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंगली एंड होप सो यू विल लाइक द वीडियो। मज़ीद अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास जो वीज़ा होता है, अगर आप शॉर्ट कोर्स के लिए आ रहे हो, एक मैरिज विजिटर वीज़ा भी होता है जो ये लोग दे रहे होते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड और रजिस्टर अ सिविल पार्टनरशिप, लाइक अगर आप यूके में इफ़ यू वांट टू मैरिड गेट मैरिड इन यूके एंड सच लाइक द, तो उसके लिए मैरिज वीज़ा होता है, वो डिफरेंट सीन होता है। उसकी भी डिटेल्स एंड रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इसी साइट पे। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट कम फॉर दिस पर्टिकुलर साइट जो आपके पास है, आपने इधर आना है एंड यू आर गुड टू गो। तो
यू नीड टू कम ऑन दिस पर्टिकुलर साइट। आपको यहाँ से सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि यार मैंने, अगर आपने फॉर एग्जांपल मैरिज वीज़ा पे आना है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने वर्क वीज़ा पे आना है, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस साइट पे मिलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मैं आपको कवर कर सकूँ, आई ट्राई टू कवर। लेकिन अगर आपको उसके बाद भी कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो किसी से भी इधर उधर से साइट से ज़रूरत नहीं है। आपको ये यूके की ऑफिशियल साइट आपको बता रही है कि यार दिस इज़ व्हाट दे डू एंड दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग। सो आपने अकॉर्डिंगली यहाँ से देख लेना है और उसके बाद आप फिर प्रॉपरली यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक आइडियाज़ हैं और ये आपने सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो दिस इज़ द बेसिक आइडिया यार। अगर आप आ रहे हो तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो और मेक श्योर टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स अकॉर्डिंगली, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि पीपल आर लाइक कि वो बहुत इस तरह होते हैं कि दे डोंट वांट टू कम, दे वांट टू कम बट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग। सो एनीवेज, हम मजीद अगर आपके मजीद जाएँ तो थोड़ी बहुत मैं इधर ऑफ ट्रैक निकल गया था, बट द थिंग इज़ you must apply for a marriage visitor visa if you want to visit the UK to get married or register a civil partnership. If you have a visitor visa, you cannot take your job in the UK. अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है तो आप यूके में जॉब नहीं ले सकते। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द यूके यू माइट नीड अ वीज़ा इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द यूके ऑन योर वे टू अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ ले ओवर बिटवीन फ्लाइट्स, तो उसके लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू स्टडी इन यूके तो काफ़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। आपका कोर्स का लेंथ, आपका कोर्स किस तरह का है, प्लेस ऑफ स्टडी क्या है, तो दिस अफेक्ट वीज़ा अप्लाइड फॉर। A standard visitor visa lets you do a short course of study that lasts no longer than 6 months. A short-term study visa lets you come to the UK to study an English language course that is over 6 months and up to 11 months. A student visa is usually for a longer course. You must be sponsored by a licensed college or university or have a confirmed place ऑन द वीज़ा यू मे बी एबल टू डू सम वर्क। ये वाला जो वीज़ा है इस पे आप कुछ ना कुछ साथ काम कर सकते हो। अ चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा इज़ फॉर 4 to 17 years of old who want to study at an independent school. If you are 16 or over then visa lets you come do some work. तो ये आपके पास जो, अगर आप 16 से ऊपर के हो तो आप यहाँ पे इस वीज़ा के साथ चाइल्ड स्टूडेंट वीज़ा के साथ भी काम कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू वर्क इन यूके, यूके का वर्क वीज़ा अगर आपको चाहिए तो यू कैन वर्क इन द यूके और ऑन अ शॉर्ट लॉन्ग टर्म बेसिस विद द वर्क वीज़ा। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्क वीज़ा। The visa you need depends on your skills and qualification. If you have a job offer or sponsorship, if you want to bring your family with you, what you'll be doing, for example, sporting, charitable, or religious work. तो ये सारी चीज़ें उसके अंडर आती हैं और यू कैन सेट अप अ बिजनेस विद एन इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। ये इन्होंने यहाँ पे एक मेरे ख्याल से प्रमोशनल लिंक भी दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू जॉइन द फैमिली इन द यूके, जो थर्ड एक आपके पास ऑप्शन है, अगर आपकी यानी फैमिली वहाँ है यूके में तो आप उनको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसका क्या प्रोसेस है। If you are a spouse, partner or family member of someone who has British citizenship, सबसे important चीज़ है जिसके पास पहले से British citizenship है, or settlement in the UK, you can apply for a family visa to join them. They may need to show that they can support you financially. You may be able to apply for indefinite leave to remain ILR after a set amount of time living to the UK. वो आपके लिए है कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके उसको भी शो करवाने की यार वो आपको सपोर्ट कर सकता है। ये फैमिली मेंबर इज इन द यूके ऑन अ वीज़ा, you may be able to apply for a visa to join a family member who is in the UK on a visa. They must be either your spouse or partner, your parent if you are 18 or older. इसके लिए डिफरेंट वीज़ा चाहिए होता है। अगर आपको यानी पहले से कोई बंदा है जिसके पास पासपोर्ट नहीं है या रेजिडेंशिप नहीं है, तो आप अगर उनको ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उसके वीज़ा पे ज्वाइन करना चाह रहे हो उसका प्रोसेस अलग होता है। Family reunion visa for refugees. If you are separated from your family or partner, children, when you were forced to leave your country, then you can apply to join you in the UK. Your family members can apply if you have been given asylum for 5 years. Your family members can join if you have been given asylum for 5 years, humanitarian protection and not have British citizenship. तो अगर 5 साल ये सब को हो जाए तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। If your family member is in the EU, Europe, Switzerland, Norway, Iceland, or listen, it's like Liechtenstein. Sorry if I pronounced it wrong. You can apply for a free EU settlement scheme family permit to come to the UK if you have a close family member who.
उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। वाज़ लिविंग इन द यूके बाय दिस 31 December 2020, हैज़ प्री-सेटल्ड और सेटल्ड status, you had a relationship with a 31 December 2020, unless you are applying for a child who was born or adopted after this date. Other ways to get permission to live in the UK: if you are from Europe, Switzerland, Norway, Iceland or Liechtenstein, तो अगर आप इन शहरों में रह रहे हो या मुल्कों में रह रहे हो, ऑब्वियसली दीज आर द कंट्रीज, सो फ्री सेटलमेंट स्कीम आपके लिए अवेलेबल है। इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, द डेडलाइन टू अप्लाई वाज 30th June, बट यू कैन स्टिल अप्लाई इफ यू कैन शो रीजनेबल ग्राउंड्स और अ डिले इन अप्लाइंग। सो ये चीज़ें कॉमनवेल्थ सिटीजन्स, रिटर्निंग रेजिडेंट्स के लिए अलग है। अदर वीज़ाज आपके लिए ऑप्शंस हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उन सबको डिस्कवर कर सकते हो। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।